बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मुरसलीन अब्बास और मुनव्वर साइंस एकेडमी की तरफ से लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश पंजाब बोर्ड के फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न। आज हम सीखेंगे कि पंजाब बोर्ड के 100 नंबर के पेपर में से 95, 96 या 97 कैसे स्कोर कर सकते हैं आप इंडिविजुअली। हम इन सारे क्वेश्चंस को पैटर्न के मुताबिक समझेंगे कि उनकी डिवीजन कैसे है और फिर हम वन बाय वन इंडिविजुअली इन सारे क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को आप एफिशिएंटली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो बच्चे हमेशा मिस कर देते हैं मैट्रिक के बाद जब वो इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचते हैं वो ये है कि एक चीज़ समझना, और वो समझने की चीज़ ये है कि पेपर प्रिपेयर करना इज़ समथिंग डिफरेंट और फिर पेपर अटेम्प्ट करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो सबसे पहले चलते हैं हम आज अपने पेपर पैटर्न की तरफ। यहाँ से हम शुरू करेंगे, सफ़र का आगाज़ करेंगे इस पेपर पैटर्न से, जिसमें से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपके पास और 80 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है आपके पास। इस 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर की डिवीजन कुछ ऐसे है कि पहले 10 नंबर आपके सिनोनिम्स के हैं, 5 नंबर आपके MCQs क्वेश्चंस के हैं और 5 नंबर है आपके पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। इसमें से सबसे पहला पोर्शन है बुक 1 जो कि शॉर्ट स्टोरीज पर मबनी है। उसमें से 5 नंबर के सिनोनिम्स हैं और 3 नंबर के MCQs। उसके बाद इसी तरह से इसी डिवीजन के साथ जो बुक नंबर 3 है जिसका फर्स्ट पार्ट है प्लेस का, उसमें से 3 नंबर के सिनोनिम्स और 2 नंबर के MCQs। फिर उसके बाद तीसरा पोर्शन है बुक 3 का दूसरा पोर्शन है पोएम्स, और पोइट्री में से आपके पास 2 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद इन 15 मार्क्स की डिवीजन के बाद फिर 5 नंबर का आता है आपके पास आखिरी पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये था हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है और बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से, जिसमें से 9 क्वेश्चंस आप पाएंगे और आप में से 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के नंबर होंगे 2। फिर उसी तरह से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, वो के बुक 3 में से है और बुक 3 के प्ले के पार्ट में से, और इसमें से 8 टोटल क्वेश्चंस आते हैं और 8 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 5, और यहाँ पर भी हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 2। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 बुक 3 के पोएट्री वाले पार्ट से है और इसमें से टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं और 6 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 4। यहाँ भी कुछ मामला ऐसा ही है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये टोटल नंबर हुए इसके 8। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके पास एक चॉइस होती है लेटर या एप्लीकेशन में। दोनों के नंबर हैं 10। आप लेटर अटेम्प्ट करें या एप्लीकेशन अटेम्प्ट करें, आप में से वो 10 नंबर का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है मॉरल स्टोरीज पर मबनी और इसके भी टोटल नंबर हैं 10। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट ए है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जिसमें से आपकी पोइट्री वाले पोर्शन से किसी भी पोएम से एक स्टांजा आता है जो या 2 कपलेट्स आते हैं उसके, आपने उसको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ तहरीर करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है जो कि पंक्चुएशन पर मबनी है और उसके नंबर होंगे आपके पास 5। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा सी पार्ट है जिस पर पेयर्स ऑफ वर्ड्स होंगे और पेयर्स ऑफ वर्ड्स के नंबर होंगे टोटल 5। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आखिरी पोर्शन है इस पेपर का, और ये एक बड़ा क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है आपको पास या फेल करवाने में। और स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश या उर्दू के पेपर में, लैंग्वेज के पेपर में, तो उसके लिए एक बात जहन में रखना ज़रूरी है कि आपके ऑब्जेक्टिव में से 1 नंबर भी कटने का आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको ऑब्जेक्टिव में 20 स्कोर करने हैं तो आप 90+ क्रॉस कर सकते हैं, 90 स्कोर्स को आप क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इसमें से 20 एफिशिएंटली कैसे लेने हैं, हम जब इन सारे क्वेश्चंस को इंडिविजुअली एक एक करके आपको समझाएंगे कि एफिशिएंटली इसको प्रेजेंटेशन क्या करनी है, आपने कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट अरेंज कैसे करना है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी तरतीब, उसका सीक्वेंस क्या होता है, हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 सीखेंगे। तो बाकी लेक्चर्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।